Hello friends, welcome back to my channel. Friends, here are some frequently used English sentences और ये सारे सेंटेंस हम लोग इंग्लिश बोलने के समय जनरली यूज करते रहते हैं. So without wasting your time, let's get into the video. Friends, मैंने दो सेंटेंस करके लिखा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, जिसका मतलब होता है मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूँ. लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग. शेड्यूल यानी इसके स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है, तो आइए एक मीटिंग तय करते हैं. कुड यू प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट. कुड यू प्लीज क्लैरिफाई योर पॉइंट यानी कि क्या आप अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं. आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. मैं थोड़ी ही देर में आपको जवाब दूंगा. आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली. वी नीड टू फाइनलाइज द डिटेल्स. हमें विवरण अंतिम रूप देना होगा. नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हो. आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद दैट, यानी कि माफ़ कीजिए मैं उससे सहमत नहीं हूँ. तो इसे आप कैसे बोलोगे. आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद दैट. दैट्स अ वैलिड पॉइंट. दैट्स अ वैलिड पॉइंट यानी कोई ऐसा बात जो थोड़ा महत्वपूर्ण हो, तो उसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट्स अ वैलिड पॉइंट. हिंदी आप देख सकते हो. लेट्स अग्री टू डिसएग्री. आइए असहमति पर सहमत हो. प्लीज बियर विथ मी फॉर अ मोमेंट. कृपया थोड़ी देर मेरा साथ दे. इसे आप कैसे बोलोगे. प्लीज बियर विथ मी फॉर अ मोमेंट. अगर आपको बोलना है मैं इस समय व्यस्त हूँ, आई एम करेंटली ऑक्यूपाइड, ऐसे बोला जा सकता है आई एम करेंटली ऑक्यूपाइड. जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मेरे दृष्टिकोण से. जैसे हम लोग बोलते हैं आउटलुक, या वही हो गया यहाँ पे मेरे दृष्टिकोण से. फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स, यानी यह जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, यानी इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. लेट मी पुट इट अनदर वे, यानी कि इसे मैं दूसरे तरह से समझाता हूँ. लेट मी पुट इट अनदर वे. यू माइट वॉन्ट टू रिकन्सिडर. आप शायद पुनर्विचार करना चाहेंगे. यू माइट वॉन्ट टू रिकन्सिडर. दैट साउंड्स रीजनेबल. यह तर्क संगत लगता है, यानी ऐसा कोई बात जो कह सकते हो कुछ प्रासंगिक हो या उस बात में कुछ इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं दैट साउंड्स रीजनेबल. आई कुडंट अग्री मोर. मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ. मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ. ये सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता था. यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, आई कुडंट अग्री मोर, बट यहाँ से थोड़ा सा हिंदी में यहाँ मिस्टेक हुआ है. आई बेग टू डिफर. मैं रिस्पेक्टफुली असहमत हूँ. जैसे हमें बोलना है किसी से, कोई ऐसा एल्डर पर्सन है और उससे हम अपना कह सकते हो और सहमति जाहिर करना चाहते हैं, तो काफ़ी रिस्पेक्टफुली आप कह सकते हो कि आई बेग टू डिफर. लेट्स कीप एन ओपन माइंड. आइए खुले दिमाग से सोचें. लेट्स कीप एन ओपन माइंड. दैट्स डिबेटेबल. यह विवादास्पद है. नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे. इन माई हम्बल ओपिनियन. मेरे विनम्र विचार में. इन माई हम्बल ओपिनियन. वाई डोंट वी ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच. जिस आप इसे क्या बोलोगे, तो हम एक अलग तरीका क्यों नहीं आजमाते. वाई डोंट वी ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच. दैट माइट वर्क बेटर. यह ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है. दैट माइट वर्क बेटर. हैव यू कंसीडर ऑल ऑप्शंस. इसे आप हिंदी में क्या बोलोगे. क्या आपने सभी विकल्पों पर विचार किया है. हैव यू कंसीडर ऑल ऑप्शंस. लेट्स एक्सप्लोर दिस आइडिया फर्दर. आइए इस विचार को और गहराई से देखें. लेट्स एक्सप्लोर दिस आइडिया फर्दर. इट्स वर्थ अ शॉट. इसे आजमाने लायक है. इट्स वर्थ अ शॉट. दैट्स नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन. यह व्यवहारिक समाधान नहीं है. लेट्स वेट द प्रॉस एंड कॉन्स. आइए फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करें. वेट का मतलब हो गया यहाँ पे मूल्यांकन करना, जिसे एग्जामिन भी कहा जा सकता है. प्रॉस एंड कॉन्स, जैसे किसी चीज़ का, हर चीज़ का एक पक्ष विपक्ष होता है, इसी सेंस में यहाँ पे बोला गया है.
आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, मुझे लगता है हम एक मत है। आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, दैट्स वन वे टू लुक एट इट, यह एक दृष्टिकोण है। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, मुझे समय का पता नहीं चला, इसे आपको बोलना है तो आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, ऐसे बोला जाता है, ये प्रोवर्ब भी है, बेटर लेट देन नेवर। डेट रिंग्स अ बेल, यह सुना सुना सा लगता है, डेट रिंग्स अ बेल। लेट्स कॉल इट अ डे, आज का काम यही खत्म करें। यहाँ पे आपको अगर बोलना है आज का काम यही खत्म करें तो लेट्स कॉल इट अ डे, याद रखना है आपको। डोंट जंप टू कंक्लूजन, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, जल्दबाजी में निष्कर्ष ना ले, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। इट स्लिप्ड माई माइंड, यह मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ भूलने के सेंस में। इफ़ यू हैव फॉरगॉटन समथिंग तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट स्लिप्ड माई माइंड। आई एम नॉट इन द मूड, मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। लेट्स कैच अप सून, जल्द मिलते हैं और बात करते हैं, लेट्स कैच अप सून। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरी तरह सुनने तैयार हूँ, मैं पूरी तरह से सुनने को तैयार हूँ, आई एम ऑल ईयर्स, इस तरह से सेंटेंस को यूज किया जाता है। आई स्टैंड बाय माई डिसीजन, मैं अपने निर्णय पर कायम हूँ, आई स्टैंड बाय माई डिसीजन। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आइए समय बर्बाद ना करें, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। इट्स नॉट अप टू मी, यह मेरे बस में नहीं है, या कह सकते हो कि यह जो है मेरे ऊपर नहीं है, या इस तरह का बात जो है मेरे साथ लागू नहीं होता। इट्स नॉट अप टू मी। आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, यह मेरा मामला नहीं है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बोलना है मैं इसका आदी हूँ, यानी कोई चीज़ जिसका आपको हैबिट बना हुआ है, काफ़ी कस्टम है, आई एम यूज टू इट, मुझे इसका आदत है, मैं इसका आदी हूँ। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर आपको बोलना है यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। यू हैव गॉट अ पॉइंट, आपकी बात में दम है, यू हैव गॉट अ पॉइंट। आई होप ये सारे सेंटेंस आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।